Good morning, my dear students. Once again, welcome to Reader Class. Today, we will read a chapter from your English Reader book. The name of the book is The English Channel, and the name of the chapter is Jurassic Park Making the Film, at page number 112. Let's start the chapter. What is that? Lex and Tim shivered with fear at the sight of the monster coming out from among the trees. ये क्या है? What is that? ये क्या है? लेक्स और टिम जो कि किसी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देख के डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं. जो मॉन्स्टर था कहां से आ रहा था? ट्रीज के बीच में से उनकी तरफ बढ़ रहा था. It stands about 25 feet high and 40 feet long from nose to tail. ये जब खड़ा होता है मॉन्स्टर तो उसकी हाइट लगभग 25 फीट के करीब और जो लेंथ है उसकी 40 फीट के करीब है, जो कि सिर नोज से लेके टेल तक है. इतनी लेंथ है उसकी. हाइट जो है 25 फीट और लेंथ है 40 फीट. इट हैज एन एनॉर्मस बॉक्स लाइक हेड. उसका जो हेड है वो एक बहुत बड़ा बॉक्स की तरह है. इट लेट्स आउट अ डेफनिंग रोर दैट लीव्स देयर ईयर्स रिंगिंग. वो अपने मुंह से एक इतनी लाउड वॉइस निकाल रहा है जो कि उनके ईयर्स में बात तक बजती रहती है. डेफनिंग साउंड होता है वेरी लाउड नॉइज, जिसको कई बार होता है ना, सुन के किसी चीज को हमारे कानों में गूंजती रहती है आवाज, वैसी आवाज डेफनिंग साउंड. देन इट नोटिसेस देयर्स एसयूवी. फिर जो उस मॉन्स्टर ने क्या नोटिस किया? उनकी एसयूवी. एसयूवी एक कार का नेम है. इट स्नॉल्स एट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार. फिर उसने जो कार के ओनर थे, ऑक्यूपेंट्स थे, उनकी तरफ स्नाल करना स्टार्ट किया. स्नाल मीन्स ग्रॉल्स एंड शोज टीथ इन अ थ्रेटनिंग वे. मतलब जैसे दांत भींच के ना आवाज निकालना, उसको बोलते स्नाल. द डायनासोर अ ट्राइनोसॉरस रेक्स लोअर्स इट्स हेड एंड पुशेस द व्हीकल. जो डायनासोर था, वो जो मॉन्स्टर था, एक डायनासोर था, उसका नेम था ट्राइनोसॉरस रेक्स. उसने अपना सिर झुकाया और उनके व्हीकल को पुश करना स्टार्ट कर दिया. वंस अगेन, देन अगेन, स्नार्लिंग एंड ग्रोलिंग कॉन्स्टेंटली. एक बार फिर से फिर उसने स्नाल किया और ग्रोलिंग कॉन्स्टेंटली, और उसने गर्जना शुरू कर दिया लगातार और उसको पुश करना शुरू कर दिया जो उनकी कार थी. क्लियरली इट वॉन्ट्स टू टॉपल द व्हीकल. वो ऐसा लग रहा था, साफ नजर आ रहा था कि उनके जो व्हीकल को वो टॉपल करना चाहता था, उसको गिराना चाहता था. लेक्स टर्न्स ऑन द टॉर्च इन हर हैंड इन फ्राइट. लेक्स जो थी उसने डर से अपने हाथ में जो टॉर्च थी वो उसको ऑन कर लिया. द बीम ऑफ द पावरफुल फ्लैश लाइट is aimed into the Tyrannosaurus Rex eyes. जो उस टॉर्च की लाइट थी, बीम थी, वो बहुत पावरफुल थी और उसने उसको ट्राइनासोरस रेक्स की तरफ एम कर दिया, मतलब उसकी तरफ वो लाइट बढ़ा दी. For a moment it is blinded and it pauses, but just the next moment it start pushing the vehicle again. एक क्षण के लिए वो रुक गया, मतलब एक तरह उसकी जैसे किसी की तेज लाइट पड़ती है आंखों में तो थोड़ी देर हमें अंधेरा सा लगता है ना, वैसे ही जब उसकी ट्राइनोसॉर्स की आईज में वो लाइट पड़ी तो वो एक क्षण के लिए रुका और उसको ऐसा लगा कि उसको ब्लाइंड हो गया वो, और वो रुक गया. फिर अगले ही पल, नेक्स्ट मोमेंट, फिर से उसने वो व्हीकल को पुश करना स्टार्ट कर दिया. द एयर इज फिल्ड विद द स्क्रीम्स ऑफ द टेरिफाइड पेयर एंगरिंग द ट्राइनासोरस रेक्स इवन मोर. जो वहां का एटमॉस्फेयर था वो था तो वो उनकी जो चीखों से गूंज रहा था, और जो चिल्लाने से वो जो ट्राइनासोरस था उसको और गुस्सा आ रहा था. It lifts
an enormous clawed foot and stamps on the glass roof which instantly caves in. फिर उसने गुस्से में क्या किया, उसने अपना बड़ा सा पर, इनॉर्मस होता है बहुत बड़ी चीज, बड़ा सा क्लॉ, उसने अपने क्लॉ को उसकी उनकी जो गाड़ी थी, कार थी, उसके ग्लास रूफ पे रख दिया, कांच के रूफ पे, छत पे रख दिया, और वो एकदम से नीचे हो गई, फॉल्स इनवर्ड्स, मतलब केव्स इन मतलब फॉल्स इनवर्ड्स, नीचे की तरफ झुक गई. ये जो सीन है ये एक पिक्चर से लिया गया है जो जिसका नेम था जुरासिक पार्क. तो ये पिक्चर कैसे बनी, लेट्स सी. That was a clipping from Jurassic Park, a 1993 science fiction adventure film. Based on Michael Crichton's story, this film was directed by Steven Spielberg. ये जो सीन था वो जुरासिक पार्क में से लिया गया, पिक्चर में से, जो कि 1993 में साइंस फिक्शन की एडवेंचरस मूवी थी, जो कि माइकल क्रिस्टन की स्टोरी पे बेस्ड थी, और इसको डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पिलबर्ग ने. जुरासिक पार्क इज अ लैंडमार्क फिल्म इन द वे इट यूजेस कंप्यूटर इमेजेस. जिस तरह से इसमें कंप्यूटर इमेजेस का यूज हुआ है, इस तरह से जुरासिक पार्क जो थी एक लैंडमार्क बन गई. इट वन सेवरल एकेडमी अवार्ड्स. It was so successful that several sequels were made. ये एक ऐसी मूवी थी जिसको बहुत सारे एकेडमी अवार्ड्स मिले, और ये जो थी इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसके और भी सीक्वल्स बने. सीक्वल्स होता है कि जैसे मूवी का फर्स्ट पार्ट, फिर देन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे उसके काफी सारे सीक्वल्स बने. सेट इन ए डायनासोर पार्क created by billionaire John Hammond, the story is about a group of scientists who visit the park to check if it is safe. ये जो इस मूवी का सेट था वो एक डायनासोर पार्क में लगाया गया था, जिसको कि बिलियनियर जॉन हैमंड ने क्रिएट किया था. और ये एक जो स्टोरी थी ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के ऊपर थी जो कि पार्क को विजिट करने जाते हैं और चेक करती हैं कि आइदर दे आर सेफ और नॉट, कि वो वहां पे सेफ है या नहीं. Hammond's grandchildren Lex and Tim are also among the visitors to the park. हैमंड के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, लेक्स और टिम, जिनकी हमने ऊपर स्टोरी देखी, वो स्टोरी पढ़ी अभी, तो वो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है, और जो वो भी उन विजिटर्स में से ही हैं जो कि पार्क में गए थे. It is soon discovered that someone wants to steal dinosaur eggs, and to do this the security system of the park has been switched off. ये देखा गया कि कोई ना डायनासोर के एग्स को स्टील करना चाहता है. स्टील मतलब चुराना चाहता है, और इसके लिए उसने सिक्योरिटी सिस्टम की जो पार्क का था उसको स्विच ऑफ करता है, सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया. This puts everyone in danger of getting killed by the dinosaur in the park. इससे ये सभी के लिए खतरा हो गया कि हर कोई डायनासोर की तरफ से मारा जा सकता था. The most challenging part of this film was scripting the dinosaurs. जो इस फिल्म का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था वो उसकी स्क्रिप्ट थी डायनासोर्स की, कि डायनासोर्स को कैसे बनाया गया. Though paleontologists have been studying dinosaurs for years, nobody really knows how they moved or surrounded. बेशक पैलेontologist ने बहुत सालों से उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, बट
किसी को सच में ये नहीं पता था कि हाउ दे मूव्ड और साउंडेड, कि वो कैसे मूव करते थे और उनकी आवाज कैसी थी। Spielberg made sure that his team included scientists who had studied dinosaurs. स्पिलबर्ग श्योर था कि उसके पास एक ऐसी टीम थी जो कि साइंटिस्ट थे और उन्होंने डायनासोर्स के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा था। To create the dinosaurs, mechanical puppets or robots of different types of dinosaurs were developed. जो डायनासोर्स को क्रिएट करने के लिए पपेट्स बनाए गए वो मैकेनिकल थे, मैकेनिज्म का यूज हुआ था, या उनको पपेट्स या रॉबोट्स भी कहते थे, और वो बड़े अलग अलग तरह से थे, अलग अलग तरह के बने हुए थे। These robots looked and moved like animals. ये जो रॉबोट्स थे, जो डायनासोर थे, वो एनिमल्स की तरह ही मूव करते थे। लगता था कि वो वैसे ही एनिमल्स की तरह नजर आते थे और मूव भी करते थे। द साइंस ऑफ recreating animal movement with robots is called animatronics. जो इन एनिमल्स को मूव करने के लिए जिस साइंस को यूज किया जाता है उसको एनिमेट्रॉनिक्स कहा जाता है। Then a computer made their limbs move as decided by scientists and the programmers. फिर उनके जो डायनासोर जो बनाए थे, रॉबोट्स बनाए थे, फिर कंप्यूटर के द्वारा उनके लिम्स तैयार किए। लिम्स मतलब हाथ पैर, जो कि साइंटिस्ट या प्रोग्राम्स ने जैसा जैसा उनको बताया था। After that, the models were fitted with the foam rubber skins. फिर उसके बाद जो ये डायनासोर के मॉडल्स थे उनको फोम और रबर की स्किन के साथ फिट किया गया। On the set, special effects gave a real life appearance to all the actions. सेट पर जो रियल लगने की इन कैरेक्टर्स का रियल अपीयरेंस के लिए स्पेशल इफेक्ट्स दिए जाते थे। The behavior of the dinosaur in the film were mostly based on those of modern day animals. जो उनका बिहेवियर था डायनासोर्स का वो मोस्टली जैसे आजकल के एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर पे बेस्ड था। In fact, even the dinosaur sounds were a mix of actual animal calls, tigers and elephants and alligators, penguins and even a dog's bark. इवन जो उनकी साउंड भी थी डायनासोर की वो इन एक्चुअल एनिमल्स की साउंड लाइक जैसे टाइगर की, एलिफेंट की, एलिगेटर की, पेंगुइन की और इवन डॉग की, इनको मिक्स करके उसकी साउंड बनाई गई थी। When Spielberg saw the first computer animation of the Tyrannosaurus Rex chasing a herd of smaller dinosaurs, he was stunned. इवन जो उसका उसका था स्पिलबर्ग था, डायरेक्टर था, जब उसने कंप्यूटर पे ट्राइनासोरस रेक्स की एनिमेशन को देखा जो कि एक स्मॉलर डायनासोर को चेज कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसको देख के वो खुद ही हैरान हो गया। स्टन्ड मीन्स हैरान हो जाना। द रॉबर्ट्स लुक्ड सो रियल, जो रॉबर्ट थे वो इतने रियल लग रहे थे। It was a special moment in the history of filmmaking and animation. ये मोमेंट था हिस्ट्री ऑफ फिल्म मेकिंग, एक उनका न जैसे हिस्ट्री में कोई कभी भी ऐसी मूवी नहीं बनी थी जो कि एनिमेटेड हो। एनिमेशन का ये सबसे प्राइड मोमेंट था। This quality of animatronics had never before been achieved. इस तरह की एनिमेट्रॉनिक्स जो थी वो कभी भी पहले अचीव नहीं किया गया उसको। Look at this picture. This is a picture of a dinosaur, animated dinosaur, right? जो कि पिक्चर में जैसे इस तरह के यूज किए हुए हैं। अगर कभी भी आपको मौका मिले तो ये मूवी आप जरूर देखना। So let's continue. Next turn here, next page. The sound mixing and editing in the film were also quite special. जो मूवी की
साउंड मिक्सिंग थी और एडिटिंग थी, वो भी बहुत स्पेशल थी। जुरासिक पार्क वॉज द फर्स्ट फिल्म टू यूज डिजिटल सराउंड साउंड। जुरासिक पार्क फर्स्ट मूवी थी जिसमें डिजिटल सराउंड साउंड मतलब आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड किया गया था। Researching and experimenting patiently resulted in film techniques that have made the making of Jurassic Park legendary. रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स, पेशेंटली जो एक्सपेरिमेंट किए गए और नई नई टेक्निक्स का जो यूज हुआ, उसने इस जुरासिक पार्क फिल्म को लेजेंडरी बना दिया। So, it was all about the chapter. I hope you liked the chapter. Read it twice and listen or watch the video carefully for the better understanding of the chapter. A PDF is also given in your video gallery, and one activity is also given to do that activity and do question answer, word meaning and vocabulary words, and post it mail it in the class ID. Till our next video, take care. Bye bye.